मुरादाबाद के 9 बटालियन पीएसी में औषधि वाटिका बनाई गई है, जिसमें 200 पौधे लगाए गए हैं जो आने वाले समय में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे। पीएसी के सेना नायक अशोक कुमार द्वारा बताया गया है कि ये औषधि वाटिका जो तैयार की गई है, जिसमें ये जितने भी पौधे लगे हैं वो आने वाले समय में सभी को फ़ायदा पहुँचाएँगे। ये खाली पीएसी के जवानों के नहीं बल्कि मुरादाबाद के सभी नागरिकों के लिए होंगे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे फ़ायदा लोगों को पहुँचाने का काम भी किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच पारंपरिक औषधियों की मांग लोगों में बढ़ गई है। साथ ही प्राकृतिक औषधियों की तरह लोगों की रुचि बढ़ रही है। मुरादाबाद जनपद में स्थित नवी वाहिनी पीएसी में अधिकारियों ने अनार का बगीचा तैयार किया है। पीएसी जवानों और उनके परिवार वालों को स्वस्थ रखने के लिए वाहिनी परिसर में एक औषधीय बगीचा तैयार किया गया है, जिसमें 200 औषधीय पौधों को लगाया गया है। इन पौधों को प्रदेश के कई जिलों के अलावा उत्तराखंड से भी मंगवाया गया है। मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पौधों को बगीचे में जगह दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस बगीचे के तैयार होने के बाद यहां लगे पौधे जवान जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर पाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद हर कोई जहां खुद को स्वस्थ रखने में जुटा है, वहीं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक औषधियों का भी सहारा लिया जा रहा है। पीएसी जवानों को स्वस्थ रखने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नवी वाहिनी पीएसी के अधिकारियों ने पहल की है। पीएसी परिसर में औषधीय पौधों को लगाकर बगीचा तैयार किया गया है। दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले औषधीय पौधों की 200 प्रजातियों को बगीचे में लगाया जाना है, जिससे जवान समय समय पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इन प्रजातियों में अश्वगंधा, बिजौरा, नींबू, सुदर्शन, सौदाना, इलायची, श्याम, तुलसी, चमेली, कड़ी पत्ता, लौंग जैसे पौधे शामिल हैं। पीएसी परिसर में बने इस बगीचे की देखभाल के लिए कर्मचारियों को तैनात करने के अलावा इसके चारों तरफ कटीले तार लगाए गए हैं। नवी वाहिनी पीएसी कमांडेंट अशोक कुमार के मुताबिक कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जवानों को काढ़ा पिलाने की योजना बनाई, लेकिन कई जरूरी सामान उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने खुद ही औषधीय पौधों का बगीचा बनाने की ठानी और उत्तराखंड के साथ यूपी के कई हिस्सों से पौधे मंगाए। मुरादाबाद में पीएसी की 3 वाहिनी तैनात है, जिसमें 3000 जवान और उनके परिवार निवास करते हैं। ऐसे में भविष्य में यदि किसी भी जवान को औषधीय पौधे की जरूरत महसूस हुई तो वो पीएसी के गार्डन में से अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। औषधीय पौधों के साथ शुरू किए गए इस गार्डन को लेकर जवान भी उत्साहित हैं और पूरी लगन के साथ बगीचे की देखरेख में जुटे हैं। शहरीकरण के बीच शहरों में औषधीय पौधों की कमी महसूस की जाती है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये प्रयास अन्य लोगों को भी प्रेरणा देगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास मौजूदा संकट कोरोना का है, उससे लड़ना है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि काढ़ा पिलाना वो हम करा रहे हैं। हमारे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, 200 बच्चियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं। एक तो हमारी पीएसी की यूनिट हमेशा एक कंपनी हमेशा यहाँ रहती है मौजूद, 100-150 के आसपास सबका परिवार रहता है, पूरे 1000 लोगों का। तो जो ट्रेनिंग कर रही हैं बच्चियाँ, उनको मौजूदा संकट, 2 तरह के संकट हमने रियलाइज़ किए। एक मौजूदा है और एक मुझे जो भविष्य में दिख रहा है परमानेंट। तो उस लिहाज से अभी तो हम काढ़ा पिला लेंगे और हल्दी दूध पिला लेंगे, योगासन करा लेंगे, मौजूदा से लड़ लेंगे। लेकिन दिमाग में एक बात थी कि एक हमारे यहाँ ये ग्रीन हर्बल सेंटर योजना भी चल रही थी। तो हम लोगों ने ये देखा, हमारे अधिकारियों ने निर्देश दिया कि एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए इसका। और परमानेंट सोल्यूशन हमको यही नज़र आया कि हम प्रकृति की गोद में ही रहें, प्रकृति के पास रहें, तो ही रहेंगे हम सुरक्षित। तो उस लिहाज से कि यहाँ पर जितने मेडिसिनल प्लांट हो सकते हैं, आपका चिरैता है, सहजन है, अश्वगंधा है और मुलेठी है या गिलोय है, जो भी हो सकते हैं, सारे करीब या 150-200 प्रकार के पौधों को ला करके, कारण कि ये भविष्य में अब ऐसा नहीं है कि एक बार ये कोरोना आ गया तो दोबारा अब पता नहीं कौन सा आ जाए भविष्य में। तो इलाज इसका परमानेंट यही है कि हम प्रकृति के साथ रहें। और अभी आपको अगर ढूंढना हो घृत कुमारी तो ढूंढते रह जाओ, कहीं नहीं मिलेगी। तो हमारा एक पूरा मोहल्ला है 1000 परिवार का, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सेना नायक की होती है। हम इसको महसूस किए कि हम एक ऐसी परमानेंट व्यवस्था करें। आपको तुलसी नहीं मिलेगी अभी ढूंढना शुरू करिए तो कम से कम एक ऐसा स्थल है ये कि आसपास वाले भी, बगल के भी लोग इतना जानते हैं कि अगर कहीं नहीं मिलेगा चिरैता तो 9 बटालियन में मिल जाएगा, चलो ले आएँ। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको गिलोय बहुत साधारण सी लता होती है, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट है, बुखार में वैसे लेते रहना चाहिए। आप देखते होंगे स्वामी रामदेव बताते रहते हैं। तो इस तरह से हमने ये सोचा कि हमारे अधिकारियों के निर्देश भी हैं, आई थिंक हर जगह लगाया जा रहा है कि एक परमानेंट ऐसी औषधि वाटिका तैयार कराएं कि जो आवश्यकता पड़ने पर एबंडेंस में हमें चीज़ें मिल जाएं।
तो ये परमानेंट के चक्कर में इसको हम लोगों ने शुरू किया, जो कि एक आवश्यकता बन गई। क्या योजना है? ये वाटिका हमारी थोड़ी छोटी थी, हमारे क्वार्टर मास्टर ने छोटी बनाई थी, तो जब देखा मैंने तो थोड़ी जगह और बची थी। हमारे यहाँ करीब 200 पौधे अभी कुछ रह गए हैं, 20-22 पौधे रह गए हैं, क्योंकि हम कोई भी पौधा नहीं लगा सकते, चलो आम लगा दें, बेर लगा दें, नहीं, हम मेडिसिनल प्लांट ही लगाएंगे। तो पौधे मिल नहीं पाए थे, करीब 20-25 पौधे भी और लगने हैं, 30 के आसपास। 200 पौधों का टारगेट हमारा है कि हर तरह के, भाई एक पौधे को 2-3 पौधे लगाए हैं, जैसे अगर मैंने चिरैता लगाया तो 3 पौधा लगाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि तीनों हो जाएँ, तो कम से कम 2 तो हो जाएँ। तो इस टारगेट से हर तरह के 2-2, 3-3 पौधे लगाए हैं, कुल 200 पौधों का टारगेट हमारा है। और उसमें दालचीनी और जो जाने कितने इलायची, लौंग, हींग तक के हैं, सब लगा दिया है इसमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 बरसात के बाद, तीसरी बरसात से ही हमारे काम आने लगे। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो बहुत आवश्यक चीज़ें होती हैं वही चल पाती हैं। अब जब हम बीमार नहीं हैं, दवा कीमत मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अभी पूरा विश्व महामारी से चपेट में है। तो आज मुझे महसूस हुआ ना कि स्वास्थ्य क्या है और निरोग क्या है, और संपत्तियां कितने काम की हमारी हैं। अभी हमारा ध्येय थोड़ा सा भाग जाता था, तो अभी आपका हमारा सबका ध्यान इस बात पे आया है। एक तरह से पूरे मानव जाति की औकात पता लग गई कि सबसे ज़रूरी है हमारा ये शरीर, और उसमें ज़रूरी है इसका निरोग होना। तो आपकी बात सही है, लेकिन हमने इसको परमानेंट, इसमें एक तो बैरिकेडिंग करा दिया और इसमें ड्यूटी लगा दिया। और अगर हम इसको 2-3 साल तक इसकी सेवा कर ले जाते हैं तो आगे बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन ज़रूरत तो अभी ऐसे जानवरों से था कि जानवर आ जाएंगे, तो उसका मैंने कर दिया, बाड़ लगा दी, ड्यूटी लगा दी, पानी देना है, थोड़ा सा इसका केयर करना है घास पात का, 1-2 साल में सब खड़े हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। इस्तेमाल कर सकेगा सर? को नहीं, देखे बिल्कुल सबका, आप भी करिए। मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ कि पूरे मुरादाबाद में आदमी एक बार ये कॉन्फिडेंस रखे कि ये दवा अगर हमको ग्लो नहीं मिल रही है तो 9th मिल जाएगी। ये मेरा संकल्प है, मैं चाहता हूँ सबको फ़ायदा हो।